फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। जब जब कहानियाँ आगे बढ़ेंगी तो पुराने कलाकारों को शो से बाहर जाना ही होता है। ऐसे में फिर चाहे उस शो में उन्होंने चार चांद लगा दिए हों या फिर फैंस की नाराज़गी भी सही हो। ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ गुम है किसी के प्यार में। मेकर्स इस टाइम पे बौखलाए हुए हैं। भाई, जो पुराने कलाकारों को लाने के लिए तैयार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भले ही टीवी शो या निर्माता ये बात ना कहें कि हाँ, हमारे पे टीआरपी का प्रेशर पड़ा हुआ है या हमारा शो खतरे में है, लेकिन उनकी ये हरकतें या फिर उनका ये जो शो में दिखा रहे हैं, उससे साफ लग रहा है टीआरपी का बहुत ज़्यादा झटका इनको लग चुका है। ऐसे में जिस शो की स्लॉट चेंज हो गई और निर्माता के ना जाने कितने पॉपुलर शो अचानक से बंद हुए, जैसे दीवानियत हुआ, खूबसूरत लॉन्च होने से पहले ही पोस्टपोन कर दिया गया या ये कहें कि उसे मना ही कर दिया गया। तो ऐसे में जो है आप समझ सकते हैं, आप गुम है किसी के प्यार में उस निर्माता का सिर्फ अभी एक ही शो है और जिसको टाइम सिर्फ आईपीएल तक का ही मिला हुआ है, जिसमें वो पुरानी कास्ट को भी ला रहा है और जो कास्ट है उसे शो से बाहर भी कर रहा है और कहानी भी बहुत फास्ट कर रहा है। जहाँ पे अगर आप घूम के शुरू से दीवाने रहे हैं तो आपने देखा था एक बरामदे में ही रोज़ चीख 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 रहती थी। लोग कहते थे कुछ और नहीं है क्या, बस यही दिखाते रहते हैं। आप जो है फॉरवर्ड स्टोरी चल रही है भैया, जहाँ पे जो है प्यार का इजहार भी जल्दी हो जाएगा, शादी के बंधन में बन जाएंगे, फिर लगेगा ये है मोहब्बत है की कहानी तो नहीं शुरू कर देंगे। अभी तो फिलहाल आपको बेपनाह की स्टोरी नज़र आ रही है। इन निर्माताओं के पास जो है कभी शौर्य अनोखी की कहानी उठा लेते हैं, कभी यह है मोहब्बत है की उठा लेते हैं, कभी जो है ये क्या बोलते हैं बेपनाह की उठा लेते हैं, और अब जो है लग रहा है बेपनाह को थोड़ा सा कट के फिर से मोहब्बत की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि दो बच्चे हैं, जैसे ईशिता के थे, रमन भल्ला के थे, वैसे ही मुझे शायद यहाँ पे नज़र आने वाला है। लेकिन उसी के बीच में शो की एक बैड न्यूज़ आ चुकी है। भाई, अभी भविका शर्मा का एक लेटेस्ट इंटरव्यू आपने देखा होगा, जहाँ पे उन्होंने बताया कि हाँ, वो उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, आप दोबारा उसी सेट पर आ गए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे पता था 3 मंथ बाद मुझे आना है और 3 मंथ का हमने ब्रेक लिया था, ऐसा लगा जैसे छुट्टी बना के आए हैं। जैसे उन्हें पता था कि 3 मंथ बाद जो है बस ये कहानी दिखानी थी, जो परम की और जो यानी कि नील की और तेजस्वी की, फिर जो है इनको आना ही था। उनका कहने का तरीका तो यही था कि 3 मंथ के लिए जो है ब्रेक लिया था, हमें पता था आना है। तो भैया जो है जब पता था तो आपने जब जाते हुए क्यों कहा था कि हाँ भाई, इन्हें भी प्यार देना, हमारा शो का सफ़र यही था। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं वो जो है फैंस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लोगों को उनकी कलाकारी भी पसंद आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ऐसे में जो है अब शो से एग्ज़िट का टाइम फिर आ गया है। अरे रुको यार, पहले पूरी बात सुन लो। सनम जौहर, जिन्हें आप जानते हैं, जो नील के भाई का रोल कर रहा है, अब उनकी भी शो से एग्ज़िट हो रही है, क्योंकि एक नया ही दुश्मन लाएंगे। भाई, वो जब तक दुश्मन था, जब तक तेजस्वी जो है उस घर में थी, वो नील की पत्नी थी, वो उसका होने नहीं देता था। वो कहता था ये मेरी है, मैं साम दान दंड भेद करूँगा, इसको बदनाम करूँगा, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाएगी। लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तो भगवान के पास चली गई है। तो ऐसे में सनम जो है अकेला पड़ गया है, वो किसके लिए लड़ेगा? कल जो है सावी अगर दुल्हन बनकर उस घर में आ भी जाती है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? भैया जो है वो उससे प्यार व्यार तो करता नहीं। तो इसीलिए जो है सनम की यानी कि जो नील के भाई की है, छुट्टी हो रही है, ऋतुराज की छुट्टी हो रही है और कहा है कि भैया आप अपने रास्ते, हमारा शो अपने रास्ते। अब नए दुश्मन आएंगे, जिनकी मैंने आपको इससे पहले क्लिप दे दी थी। तो आप कितने एक्साइटेड हैं? ये कितनी एग्जिट से क्या टीआरपी संभलेंगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।